तो अब आराम से देखो, इसमें तीसरा चैप्टर है समान आकृति परीक्षण। ठीक है। यस सर। अब समान आकृति Yes, sir. अध्याय के अंतर्गत समान आकृति का पता लगाना होता है, जिसके अंतर्गत आकृतियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। यस एक होता है समस्या आकृति और दूसरा होता है समाधान आकृति। ठीक है। यस सर। तो देखो, जिसमें है कि बाईं ओर जो होता है वो समस्या आकृति यानी कि प्रश्न आकृति होता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा होता है। ठीक है। और यस सर। दूसरी तरफ जो है, दाईं तरफ जो है, आपके 4 विकल्प दिए होते हैं ABCD करके। उन विकल्पों को देख करके उनमें हमें मिलाना होता है। ठीक है। और Yes, sir. मिला करके उसमें जो गलतियां होती हैं उनको छांट दो, और जो एकदम समान होते हैं, बराबर होते हैं, वो हमारा समाधान होता है। ठीक है। यस सर। अब जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 पे आ जाओ। दिखाई पड़ा उदाहरण नंबर 1? यस सर। इसमें एक देखो समस्या आकृति दी हुई है, ये आपके पास दी हुई है। तो आप इस चीज को देखो कि ये कैसे है। इसमें आपका ये किस हिसाब से बना है और इन चारों में से कौन सा सेट बैठेगा इसको, यानी कौन इसके हिसाब किताब का है। तो आप सी में देखो, एक जैसा है ये, ऐसा ही बना है ना। यस सर। बाकी सब अलग हैं, है ना, ये सब अलग हैं। सर। तो इस प्रकार से हमारा सी जो है विकल्प सही है। तो व्याख्या में देखो आपको दिखाया जा रहा है कि उपरयुक्त उदाहरण में प्रश्न आकृति या समस्या आकृति या मूल आकृति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के बाद हम पाते हैं कि मूल आकृति में दी गई आकृति विकल्प सी से प्रत्येक स्थिति में बिल्कुल समान है, इसलिए विकल्प सी ही आपका उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद उदाहरण 2 देखो। उदाहरण 2 में आपको दिखाई पड़ रहा है समस्या आकृति। ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसमें समस्या आकृति में आप देख सकते हो कि ये जो है ऐसा बना हुआ है। तो ऐसा देखो, आपका ये सी में बना है ना, यस सर। बाकी सब तो अलग हैं, है ना। यस सर। तो इस प्रकार से जो सी है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। यस सर। सी सही उत्तर हमारा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि उपयुक्त उदाहरण में प्रश्न आकृति या समस्या आकृति या मूल आकृति का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के बाद हम पाते हैं कि मूल आकृति में दी गई आकृति विकल्प उत्तर आकृति सी से प्रत्येक स्थिति में बिल्कुल समान है, इसलिए विकल्प सी आपका उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है। वहीं उदाहरण 3 में आ जाओ। अच्छा ये बताओ, आज क्लियर दिख रहा है ना पेज? सर जी दिख रहा है, लेकिन हम लोग का गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है? नेटवर्क बार बार रुक जा रहा है, नेटवर्क। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको बाद में भी देख सकते हो। कभी पकड़ रहा, कभी पूरा ही छोड़ दे रहा है। अच्छा ये देखो उदाहरण 3, साफ साफ दिख रहा है अब एकदम क्लियर। एकदम यस सर। हाँ तो इसमें देखो आप, ये समस्या आकृति जो है आपकी, ये है 2 बराबर चिन्ह। यहाँ देखो आप, 1 बराबर चिन्ह है ना। यस सर। यहाँ 2 बराबर चिन्ह है, यहाँ 3 यस है सर। और यहाँ खड़ा 2 है। तो यस सर। ये तो कट है ना, तो इसके जैसा यस सर। एकदम बी मैच कर रहा है। यस सर। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर बी है। ठीक है। तो इस यस प्रकार सर। से अगर आप देखें तो उपर्युक्त उदाहरण में प्रश्न आकृति या समस्या आकृति या मूल आकृति का अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें मिलता है कि बी आकृति जो है कि मतलब प्रत्येक स्थिति में बिल्कुल समान है। तो उपयुक्त उत्तर हमारा बी होगा। इसी प्रकार उदाहरण 4 में आ जाओ। यहाँ पे आप देखो, ये आपकी समस्या आकृति दी हुई है। अब ऐसा ही आकृति आप इसमें देखो, ए नहीं है, बी में नहीं देखो है। अलग है,
सी में यस देखो सर, एक जैसा है सही है, यही और है। डी में बी है। इसका मतलब सी आपका सही है। यस सर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो है कि आप आकृतियों को देख करके पता लगा सकते हैं। अब पांचवें में आप यस देख सर। लो। पांचवें में आप देखोगे कि ये दो तीर के निशान इधर की तरफ हैं और दो गोले इधर से हैं, है ना? यस अब सर। आप ए में देखो तीर का निशान ही नहीं है, नहीं है। बी में देखो यस सर। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर तीर का निशान आवाज है ना? क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये सेम आपका बी जैसा दिख रहा है कि आवाज नहीं? यस क्लियर नहीं सर। आ रहा है सर। नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ होगा, सबको क्लियर आ रही है। तो इस प्रकार से सी को देखो तो इसमें तीर का निशान इधर की तरफ है, पर सी में यस सर। तीर का निशान इधर की तरफ है, इसलिए भी सही उत्तर नहीं है। डी में देखो एक इधर है और एक इधर की तरफ निशान है, जबकि समस्या वाले में इधर दोनों हैं। तो इसका मतलब डी आपका सही है, नहीं यस मतलब सर। डी गलत है, यानी कि बी आपका केवल मिलता जुलता है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो इस प्रकार से जो है कि आपका बी पोजीशन एकदम सही है। तो इस तरीके से आप जो है कि पता लगा सकते हो। इसी प्रकार छठे में देखो त्रिभुज का निशान दिया हुआ है और यहाँ सी में यस जो है सर। त्रिभुज है, तो यस यानी सर। सी सही होगा। ठीक है? इसी यस प्रकार सर। सातवें उदाहरण में आ जाओ। आप देखो कि यहाँ पे सी। चार खाने दिए हुए हैं, यानी यस चार सर। वर्ग दिए सी। हुए हैं। ठीक है? यस सर। सी। और इसमें सी में देखो चार वर्ग हैं, डी में क्योंकि यस एक सर। है, बी में तीन है और ए में दो है, तो सी समान है ना? इस यस सर। प्रकार से जो है कि हमें इसका अवलोकन करना होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि आपका उदाहरण नंबर 9, इसमें आप देख सकते हो कि ये समस्या आकृति है आपकी और इसके जैसी अगर देखा जाए तो डी है, बेशक चिपका हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देखो कि जो है कि इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है आपका, यानी कि आयत, और ऊपर एक छोटा सा आयत है, और इसका मुंह देखो आप नीचे की तरफ है, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका ऊपर की तरफ है। इसका मतलब बी हमारा सही है। ठीक है? यस सर। यस सर। इसी प्रकार 10 में देखो, आप ध्यान से देखो कि आपका ये जो बना हुआ है ऊपर एक लाइन खींची हुई है ना? और यस वही सर। ए देखो, ए में आप सेम पाओगे क्योंकि इसमें भी देखो इधर एक लाइन निकली है, इधर एक लाइन निकली है। वहीं सी में देखो वैसा तो दिख रहा है, लेकिन इसमें ये लाइन इधर वाली नहीं निकली है, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। इसका मतलब ये हमारा एकदम सही है। समझ में आ यस गया सर। सबको? यस सर। ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है, इसको हल करना होता है आपको। ठीक है? तो आप इसको हल कर सकते हैं आराम से। तो ये आप चाहो तो कॉपी पे भी बना के हल कर सकते हो, चाहो तो जो है कि इस पे बुक पे भी आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, तो बुक पे ही कर लेंगे। हाँ, बुक पे पेंसिल से करना होता है। यस पेंसिल से कर देंगे चलो सर। आवाज अब क्लियर नहीं आ रहा। हम मैथ में चलते हैं। अंकित, वीडियो ऑफ करो, ऑन। बस शेर, बस मारेंगे तुमको। ऐसा लग रहा है। कहाँ गुम हो गए थे अंकित? गिल्ली डंडा खेल रहे होंगे। यस सर, गिल्ली डंडा खेलते हैं। गुल्ली डंडा फेमस है। तो पहला चैप्टर तो इसमें हमने बता दिया था आप लोगों को।
मैं तुम्हें आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। यस सर। तो अब इसमें देखो आप, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी कि जीरो से शुरू होने वाली संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं की 4 आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अब जोड़ क्या होता है? जब एक या एक से अधिक संख्याओं को किसी दूसरी संख्या में शामिल करते हैं तो इसे योग या जोड़ कहा जाता है। अर्थात जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ना होता है उन्हें योज्य कहा जाता है तथा जोड़ के परिणाम को योगफल कहा जाता है। अंकगणित में जोड़ के लिए ये जो धन का निशान है, प्लस का निशान, जैसे ऐसा निशान बना हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है? घटाव आता है। अब घटाव क्या होता है कि जब एक संख्या में से कुछ संख्याओं को अलग करना होता है तो इस क्रिया को घटाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में व्यवकल्प में से व्यवकलित घटाकर अंतर प्राप्त करते हैं। अंकगणित में घटाव के लिए जो है कि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको माइनस कहते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आता है गुणा। अब गुणा क्या होता है कि यदि एक संख्या को उतनी ही बार जोड़ा जाए जितनी दूसरी संख्या दी गई है, अथवा दूसरी संख्या को उतनी बार जोड़ा जाए जितनी पहली संख्या दी गई है, इस क्रिया को गुणा कहा जाता है। और अंकगणित में गुणा के लिए जो है कि ऐसा निशान लगता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक जी। तो देखो, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक दूसरे से गुणा किया जाए तो परिणाम आता है जो उसको गुणनफल कहते हैं। और जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक, और जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहा जाता है, ठीक है। यस सर। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 3, तो ये गुणे है और फिर गुणा का निशान लगा के 4 गुणक है, और जो हमारा आंसर आया है ये गुणनफल है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब तो ये हो गया गुणा, ठीक है। अब आता है भाग। तो देखो, भाग क्या होता है? जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो इस विभाजन की क्रिया को भाग कहा जाता है, ठीक है। और अंकगणित में जो होता है कि भाग का निशान ये होता है, ठीक है। समझ में आया? तो भाग की क्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक, तथा जो संख्या ये बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे भागफल कहा जाता है। देखो, जैसे मान लो कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे दिया है 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2 दिया हुआ है ना। तो इसमें आप ध्यान देना कि अब इसमें किसको क्या कहा जाता है, इस चीज को ध्यान देना। हमने बताया आपको भाग की क्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है, यानी कि इसको, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहा जाता है? भाज्य। और जो संख्या विभाजित करती है, यानी कि ये, इसको हम क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो होता है हमारा आंसर जो होता है वो क्या कहलाता है? भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। भागफल। तो इस प्रकार से अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ संख्याएं नीचे कटती नहीं है, बच जाती हैं, तो वो होता है हमारा शेष, ठीक है। पूरी नहीं कटती हैं, कुछ बच जाती हैं, वो हमारा होता है शेष।
तो यदि भाज्य में भाजक किसी पूर्ण संख्या के बराबर नहीं आता है तो भाज्य में से जितनी बार भाजक निकल सकता है निकाल लेते हैं, और जो बचता है वो शेषफल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिस संख्या को भाग देते हैं उसे भाज्य कहा जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है, भाग के परिणाम को भागफल कहा जाता है तथा भाग देने के बाद शेष संख्या को शेषफल कहा जाता है। यदि शेष कुछ नहीं बचता तो पूर्ण विभाजन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो आप पूर्ण विभाजन में भाजक, ये देखो भाजक, भाज्य, भागफल और कुछ नहीं बचा है, इसलिए पूर्ण विभाजन हो गया। ठीक है, यस सर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है भागफल गुणे भाजक बराबर भाज। हमारा आंसर, यानी कि हम इसको और इसको अगर गुणा कर दें तो इतना अगर आता है तो हमारा सही है आंसर, अन्यथा गलत है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर मान लो कि हमें भाजक निकालना हो, यानी ये निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? तो ये निकालने के लिए हमें जो ये भाज्य होता है, भाज्य और प्लस भागफल, ठीक है, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा सॉरी भाग दे दें तो ये हमारा भाजक निकल आएगा। ठीक है, भाज्य और भागफल, ठीक है, इनको अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारा भाजक निकल आता है। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब अगर मान लो शेषफल भी आता है तब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि भागफल गुणे भाजक प्लस शेष बराबर भाज, यानी कि ये भागफल और जो है कि भाजक, इनको हम गुणा कर दें और ये शेषफल जोड़ दें तो हमारा इतना अगर आ जाता है तो आंसर सही है, अन्यथा गलत है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब वहीं अगर देखो एक और फार्मूला आपके लिए है यहाँ पे, भागफल गुणे भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, तो ये बराबर होते हैं। अब देखो विभाज्यता के नियम, अब विभाज्यता के नियम क्या हैं? तो देखो ध्यान से समझना विभाज्यता के नियम, ये हर जगह आपको काम आएगा। तो यदि किसी भी संख्या को देखो 2 से अगर विभाज्य करना है, 2 से भाग देना है, तो अब हम उसकी जांच कैसे करते हैं कि 2 से पूरा कट जाएगा। तो देखो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है? यस सर। इसी प्रकार अगर 3 से विभाज्यता का नियम देखना है तो देखो कोई भी संख्या 3 से तब विभाजित होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे मान लो कि आपको 723 संख्या दी गई और कहा गया इसको बताओ 3 से भाग चला जाएगा, तो आपको चेक करना होगा 7 + 2 + 3, तो ये देखो 7, 2, 9, 3, 12 आ गया। अब इस 12 को अगर हम 3 से भाग करते हैं, 3 चौको 12 कट जाता है ना, हेलो, कट जाता है। तो इस प्रकार से ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो सकती है। समझ में आया सबको? नहीं के सुना था हमको, समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब 4 से अगर विभाज्य करना हो, 4 से अगर किसी संख्या को भाग देना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से समझना कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से अवश्य पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मान लो अगर कोई भी संख्या है, इसका लास्ट वाला जो संख्या है
ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, भाग करके अगर ये पूरा बढ़ जाता है, ठीक है, तो 4 से 1 कट जाएगा, पूरी राशि भारी हो जाएगी। समझ में आया सबको?